नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। पहला चरण शिक्षक भर्ती अभियान का समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ न कुछ विवाद कह लीजिए या नया अपडेट रोज कुछ न कुछ आते हैं। एक नया जो मामला आ रहा है जिसको लेकर के काफी अच्छी संख्या में अभ्यर्थी नाराज बताया जा रहा है, वो सीटेट का है। जो सीटेट कैंडिडेट्स थे जिनको कि पहले चरण में एग्जाम देने की अनुमति थी, मतलब वो योग्य थे, इस बार दूसरे चरण में उनको अयोग्य माना गया, मतलब उनको अलाउ नहीं किया गया। इससे वो नाराज होकर पटना हाई कोर्ट तक चले गए, वहां पर उन्हें केस कर दिया और उनका आंदोलन तो जारी रहा ही और वो आंदोलन करते ही रहे। दूसरा है कि जो कह रहे थे बहुत दिनों से, और जिस समय रिजल्ट आया था उस समय भी लोगों को अंदेशा था कि शायद दूसरा लिस्ट भी जारी हो, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो प्रथम चरण का। तो अब जो जो आई है सूचना एक आधिकारिक तौर पे कि शायद हो सकता है 30 तक वो सूचना वो भी जारी हो कि कुछ हजार या करीबन उतने सीट कुछ खाली रहे हैं अभी। तो इन सब बात पे कि शिक्षक जुड़ भर्ती अभियान से जुड़ी हुई बात के लिए क्या और अभी क्या उसमें ताजा तरीन मामला है और क्या अपडेट है, इस पे चर्चा करेंगे हम अपने छात्र नेता सौरभ कुमार जी से, जो कि हमसे हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। ये नया धन्यवाद। मामला क्या है? ये नया मामला क्या है सीटेट वाला, जिसमें कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और लगभग शिक्षक अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल पर इसको लेकर जी। लगातार विवादित रहा है। तो प्रथम फेज की बहाली में इनको मौका मिला था, चाहे बीएड हम्म, अपीयरिंग का मामला हो, चाहे सीटेट वाले को, सबको मौका मिला था। परंतु जब जी। दूसरे फेज की बहाली जिसकी परीक्षा भी तय हो गई है, 7 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा, उसमें इनको मौका नहीं मिला। तो हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे बीपीएससी ऑफिस हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे तेजस्वी यादव जी के आवास के पास हो। तो सब जगह ज्ञापन के माध्यम से या प्रदर्शन के माध्यम से सूचित की कि इस बार इनको मौका मिला है। मौका क्यों नहीं मिले? बस परीक्षा में बैठने की मौका मांग रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि सीटेट की परीक्षा जो है वो 21 जनवरी को आयोजित होगी और इसकी परीक्षा दिसंबर में होगी। तो अगर रिजल्ट आ जाता है सीटेट वाले का, तो कहीं न कहीं उनको नौकरी उनके हाथ में आ जाएगी, परंतु उनको मौका नहीं दिया गया। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर जो है एक कोर्ट में याचिका दायर हो गई है 2 दिन पहले और हम लोग उम्मीद करते हैं माननीय उच्च न्यायालय से कि छात्रों के हित में ही वो फैसला कराएँगे, क्योंकि उनको मौका चाहिए उनको परीक्षा में बैठने के लिए। जी। ये मुझे समझ में नहीं रहा है कि एक तो मतलब इस तरह के फैसले, मान लीजिए अगर ये अभी नहीं था, अगर सीटेट वाले अभी एग्जाम दूसरे में नहीं दे सकते तो पहले में क्यों दिलवाया गया था? आखिर इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना, सरकार के मतलब सिस्टम का, सरकार की तरफ से जी, जो भी जी। अधिकारी फैसला ले रहे हो, कुछ तो कहते होंगे ना वो कि क्यों नहीं देने देंगे। चेयरमैन सर से हमारी बातचीत हुई थी इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा था कि जो बीएड सीटेट की एग्ज़ामिनेशन चेयरमैन होगी वो 21। चेयरमैन अतुल सर प्रसाद जी, मतलब बीपीएससी बीपीएससी के? बीपीएससी जी। चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि जो सीटेट की परीक्षाएँ होगी वो 21 जनवरी को होगी और कम से कम जो है हम्म। 15-20 दिन रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है और हम लोग की जो परीक्षा है वो 7 दिसंबर को आयोजित है। तो फिर 1 महीना, डेढ़ महीना तो समय आगे जाएगा, तो फिर कैसे हम उनको इसमें लाएँगे? तो यही चीज़ तो हम भी कह रहे थे कि सर, तो प्रथम फेज़ की बहाली में क्यों मौका मिला? उसमें भी तो हम्म। यही था, अगर वो पास करते बीपीएससी या सीटेट फेल कर जाते, तो उनको फ़िल्टर करके बाहर कर लेते आप। तो फिर जब प्रथम फ़ेज़ में मौका दिए, फिर दूसरे फ़ेज़ में हटा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद 1 to 5 वाले तो ऐसे ही छँट गए, जो बीएड किए हुए जी। हैं और फिर हम्म। सीटेट में उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर वो जाएँगे तो जाएँ कहाँ? तो सीधी-सी बात है कि सुनना नहीं चाहते हैं चेयरमैन, ना बीपीएससी के चेयरमैन, ना शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सब मामलों को लेकर हम लोग कहीं कोई रास्ता नहीं बचा, तो अंततः हम लोग फैसला किया कि हम लोग कोर्ट जाएँगे और हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जी। पता नहीं राजनीतिक नेतृत्व को भी क्या है कि एक इतना अच्छा अभियान चल रहा है, लोगों को इतने सालों बाद रोजगार मिल रहा है, इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेके पता नहीं क्यों विवाद को पैदा दिया जाता है। पता नहीं इसके लिए अफसर हैं या राजनीतिक तो दूरदर्शिता में कहाँ क्या है वो ये बताइए। ये तो चलिए, ये तो एक ये मामला हुआ, कोर्ट माले माननीय उच्च न्यायालय में आपने केस दाखिल कर दिया, तब जो कोर्ट से फैसला हुआ। ये जो अभी हमने गेस्ट टीचर के बारे में भी आपने बताया था अभी, तो गेस्ट टीचर हुँ, में हुँ। कोई अपडेट, गेस्ट टीचर के मामले में उसमें भी कोई मामला गेस्ट सुलझा? गेस्ट 2-3 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी। आंदोलन भी लगभग 2-3 दिन चला और जिलों में भी आंदोलन चल रहा है। तो मुख्य रूप से ये है कि आवेदन तैयार किया जा रहा है और सरकार के प्रमुख रखने का। एक माध्यम है बातचीत करने का, अगर उनके हिसाब से अगर समस्या का समाधान होता है तो ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा क्या है कि भाई कि 6 साल, 8 साल, 10 साल नौकरी कर लिए, वो गेस्ट कहाँ रह गए? वो तो होस्ट हो गए। गेस्ट कहाँ है हुँ। वो?
तो फिर अब सीधे-सीधे बात है कि अगर उनको हटाना ही था तो फिर आप उनको जॉइन क्यों करवाए? ऐसा थोड़ी होता है कि आप उनको जॉइन करवा दीजिए, कल हो के उनको हटा रहे हैं। कोई रास्ता उनके लिए बचा के रखिए, आप उनको समायोजित कर लीजिए। लगभग 5000 की संख्या में वो हैं गेस्ट फैकल्टी वाले। उनको कहीं न कहीं आप कहीं उनको नौकरी भी नहीं है, ऐज भी लैप्स कर गया उनकी, सबकी ऐज जो है वो 40, 42, 45, 50 के आस-पास सबकी ऐज है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवार का दायित्व भी है और जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो सर हम सीधे-सीधे कहेंगे कि सब मामलों पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए। जी। जी, तो और कोई मामला जो इसको लेके, चूँकि आप हमें टीचर से भर्ती से जुड़े अभियान के बारे में हमेशा अपडेट देते रहते हैं, जिससे हमारे 2-3 व्यूअर्स के मामले हैं सर। जी हम बता दें 1 टू 1। पहला मामला है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा? अभी-अभी आपको बता दें कि आधा घंटा पहले ट्वीट किए हैं चेयरमैन। हम तो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि विभिन्न जिलों से जो भी रिक्त पद है, वो विभाग के पास, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के पास आ गई है। हाँ, हो सके कुछ 17-18 जिलों से आ गई है और अभी 4-5 दिन में और आएगा। एक और नोटिस निकल रहा है कि नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं डायलेमा में हैं कि उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, दूसरी तरफ है कि वो फॉर्म भी अप्लाई कर दिए हैं। तो सीधे-सीधे है कि बिहार राज्य शिक्षक नई नियमावली जो अध्यापक बनी, उसके लिए उनके नियम है कि अगर वो पास करते हैं परीक्षा, वो डिपार्टमेंटल परीक्षा, तो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर वो उनको राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए कैबिनेट से मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। ऑलरेडी परीक्षा में फॉर्म भी अप्लाई कर दिए हैं। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, इसलिए वो लोग ना ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं, परीक्षा भी उनको देनी है। तो सारी चीज़ों पर हम यही कहेंगे जो सीट खाली है, उसको सेकंड मेरिट लिस्ट और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हम सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकालेंगे और थर्ड मेरिट लिस्ट भी निकालेंगे। बस सीट को फ़िल्टर होने दे रहे हैं, जो भी सीटें खाली रहेंगी हम उस पर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि चेयरमैन सर पर बात भरोसा करना चाहिए, 30 तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर 30 तक वो नहीं निकालते रिज़ल्ट, अगर इसी तरह से वो सिर्फ ट्वीट करते रहे, रिज़ल्ट नहीं निकालेंगे, तो 30 के बाद हम लोग फिर सेकंड मेरिट लिस्ट की माँग को लेकर हम लोग अब आंदोलन तैयार करेंगे, सड़क पर हम लोग उतरेंगे। जी। तो यानी कि एक चीज साफ है कि वेटिंग लिस्ट वाला जो सेकंड लिस्ट है वो अब लिस्ट आने वाली है। अब चूंकि बीपीएससी जी। के चेयरमैन खुद से उन्होंने ट्वीट किया है तो जाहिर है उसमें कुछ सत्यता होगी, उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। ऐसा तो है नहीं कि ट्वीट जी। करेंगे और नहीं आएगा। यानी कि अब जो लोगों को इतने दिनों से इंतजार था कि शायद सेकंड लिस्ट में हो जाए, वेटिंग लिस्ट में हो जाए, तो वो आने वाली है और 30 तक, यानी कि अब से 3-4 दिन बाद जो है वो लिस्ट आने वाली। ठीक है, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट दिया इस मामले में। और कोई नई बात? एक दूसरी बात भी आप एक बता और रहे मा थे कुछ। जी, एक और मामला है कि जो नियोजित वाले हैं, उनके लिए काफ़ी हम्म। गंभीर मसला है। हम लोग काफ़ी अच्छा, विचार वो कर रहे थे कि नियोजित शिक्षक जी, उनको उनके लिए क्या है कि न राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, वो परीक्षा में फॉर्म भर दिए। पिछले बार भी लगभग 40-42 हज़ार लोग जो है शिक्षक बन गए। तो सरकार जो डाटा हम्म। 1,20,000 पदों पर कह रही है, उसमें 42 हज़ार तो नियोजित शिक्षक ही हैं। तो सीधे-सीधे बताए ना, फिर उनको भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं आप। कैसे होगा मामला? आखिर बिहार सरकार, अब ये भी हुआ था कि इस मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल भी जाएगी। तो सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। इतना तो ज़रूर है कि जो 1,20,000 पदों पर दूसरे फेज़ की बहाली है, उसमें भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सीटों को बचाने का जो खेल ये लोग खेल रहे हैं, शिक्षा विभाग का है या बीपीएससी के है, तो मुझे लगता है कि यही समय नियोजित वाले को फिर से जॉइनिंग कराएँगे और फिर कहेंगे कि यही है, हम लोग 1,20,000 लोगों को नौकरी दिए। मेरा ऐसा मानना है कि प्रथम फेज़ में 70-75 हज़ार ही नए लोगों को नौकरी मिली है। अरे जो नियोजित है, वो तो ऑलरेडी नौकरी में है, फिर उनको नए तरह के शिक्षाकर्मी का दर्जा देना है उनको। ऐसे तो कोई नई बात तो है नहीं कि उनको कोई विशेष लाभ, हाँ, थोड़ा बहुत पेमेंट में आगे-पीछे हो सकता है। परंतु इतना ज़रूर है कि बिहार सरकार नियोजित को राजकर्मी का दर्जा दे, उनको फॉर्म भरने से वंचित किया जाए, ताकि नए लोगों को मौका मिले। सर, मेरा यही मानना है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन वो तो हो गया था ना कि एग्जाम, एक मामूली सा एग्जाम लेके राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे उनको भी। नहीं, नहीं, वो मामूली सा एग्ज़ाम नहीं है अच्छा। वो। वो जो नियमावली बनी है, उसके तहत ये है कि अगर आप 3 बार एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं, तो आप नौकरी से भी आप वंचित कर दिए जाइएगा। ये मामला है उसमें। तो अच्छा, शिक्षक तो कितने खुद कितने डरेंगे बार ना में? उसमें। 3 हाँ। बार, 3 बार आपको अटेम्प्ट लेना है, 3 अटेम्प्ट। अगर फेल कर अच्छा, जाते हैं, तो आपको जिस नौकरी में है, उस नौकरी से भी आप वंचित हो जाइएगा। ये है तो ये नौकरी, तो उस बहुत बड़ा प्रावधान में है। पेच है एक। हाँ, वही बात है कि जैसे तेजस्वी यादव जी कहते थे ना कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, तो ये शर्त हाँ, है। हाँ। आप आइए, अच्छा, आप आइए और इस परीक्षा दीजिए, फेल कर जाइएगा तो जो नौकरी में है वो नौकरी छीन ली जाएगी। तो ये है पेंच। तो अब तो तो इसको बताए ना एक, भाई। ये पेच तो है, लेकिन एक तरह से इसको क्या हम ऐसे देख सकते हैं, चूंकि हम
कि क्या ठीक है, हो सकता है उसमें गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये नियम लगाया गया हो कि जो 3 बार ना हाँ, पास बिल्कुल कर पाएँ तो फिर नहीं, वो सही बात है। इसको ऐसे देख सकते हैं कि नहीं? हुँ, बिल्कुल दे सकते हैं। तो गुणवत्ता वही वही सरकार जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की बात की थी 2005-6 में नियुक्ति हुआ था, पारा शिक्षक, उसके बाद फिर आ गए नियोजित शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी से आ गए बहाल हुए। तो 4-5 संपर्क के शिक्षक तो खुद एक अध्यापक एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो कौन बढ़िया है? जी। नियोजित वाले बढ़िया हैं कि बीपीएससी वाले बढ़िया होंगे कि पारा शिक्षक बढ़िया होंगे, कि जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वो बढ़िया होंगे? तो ये तो खुद राज्य सरकार की है। शिक्षा को बर्बाद करके या फिर से पटरी पर लाने की जो कवायद चल रही है ना, मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी हाँ, इतना ज़रूर है कि नौकरी आप दे रहे हैं और तो शिक्षा व्यवस्था तुरंत बदल जाए, ऐसी उम्मीद हमको नहीं दिखाई दे रहा है। जी। तो ये तो आप बहुत मतलब अजीब बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एक ये जो जिसकी चर्चा मैंने मतलब पहले नहीं सुनी थी कि जो आपको एक उसमें कंडीशनल जो जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि एक बहुत ही साधारण सी परीक्षा होगी, मामूली सा। वर्ड ये था कि मामूली सा परीक्षा होगा, जैसे लगा कि अच्छा भाई ये तो सब ऐसे ही कर ही जाएँगे और बस मिल जाएगा मान्यता राज्यकर्मी का। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसमें कंडीशनल है, इसमें कंडीशन है, जो कि वादे किए गए थे कि आपको हुँ, अनकंडीशनल जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो वो नहीं है। ठीक है, एक हुँ, तरह से हम उसको देख ही हुँ। सकते हैं कि क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो बहाली को तुरंत कराने की कोई इतना ज़रूरत नहीं थी कि अभी तुरंत ही कराना है। उसको हम लोग तो यही कह रहे थे कि सीटेट वाले को मौका दे दीजिए। एग्ज़ामिनेशन को जो है जनवरी या फरवरी में ले जाइए। ऐसे भी तीसरे फेज़ की बहाली जो है अगस्त में होगी। तो बीच में तो 6-7 महीना है ना समय और अच्छे तरीके से हुँ, पता हुँ। नहीं इन लोगों को हड़बड़ी कितना है। ना सिलेबस का कुछ पता है, ना ढंग से परीक्षा ले रहे हैं। नहीं इतना हड़बड़ी में यही है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो हड़बड़ी कर रही है, उसी का नतीजा है कि हज़ारों गलत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्ति पा लिए और उनको बाहर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो यही लोग जानेंगे कि क्या करना चाहते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी आज के अपडेट के लिए, जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी समस्या जो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई सौरभ जी ने। एक ये कि जो नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत मतलब चेतावनी अलर्ट करने वाली खबर है ये कि ये अनकंडीशनल नहीं है मामूली परीक्षा। अगर आप उसको मामूली समझ के आराम से बैठे हैं कि भाई एग्ज़ाम दे देंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें कंडीशन है कि वो कंडीशन इस चर्चा में है ही, आप उसको फिर से देख लें आगे बढ़ के। दूसरी बात सीटेट के लिए जो है और तीसरी बात कि वेटिंग लिस्ट वाली जो है वो लिस्ट आने वाली है। तो जिनको इंतज़ार था कि शायद दूसरी सूची आ जाए, तो उसको उसका वो अब 30 तक बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट किया है, जैसा कि सौरभ जी ने बताया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी और ऐसे ही कुछ अपडेट हो, तो हम फिर आप सौरभ जी के साथ जी, जुड़ेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे इस मामले से के बारे में। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।